joules is the most frequently used energy unit of energy. जूल्स एक ऐसी यूनिट है जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। अर्ब्स हम रेयरली इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर देखने के बाद अब एनर्जी का एक और यूनिट है जिसे हम आगे काफी अधिक इस्तेमाल करेंगे। मैं वह यूनिट अभी लिख देता हूं, ऑल्दो इसको मैं बिल्कुल भी इस समय पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, समय के साथ इसको बताऊंगा। अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहां पर इस्तेमाल होती है? लाइक यदि मैं बातचीत करूं द एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक और द एनर्जी ऑफ दिस चॉक और माय एनर्जी और द एनर्जी रिसीव्ड बाय मी थ्रू दिस हेलोजन्स, इस तरह की एनर्जी की बातचीत करूं तो शायद हम हमेशा जूल्स में कहते हैं। बट if we talk about energy of electron, energy of proton, energy of neutron, energy of atom, energy of ions. Now let me tell you, all these particles are such small particles. ये इतने छोटे पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, प्रोटॉन इतना छोटा होता है, न्यूट्रॉन इतना छोटा होता है, एटम और आयन इतने छोटे होते हैं कि इनकी एनर्जी फिर आप जूल्स में नहीं लिख सकते। जूल्स बिकम अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट। एंड वी ऑलवेज से व्हाइल राइटिंग एनी वैल्यू वी नीड टू यूज एप्रोप्रिएट यूनिट। हमें एक एप्रोप्रिएट यूनिट का इस्तेमाल करना होता है। We can't use such large unit to write energy of such small particles. ऐसे छोटे पार्टिकल्स की एनर्जी लिखने के लिए हमने एनर्जी के लिए एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस कर रखी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Definitely right now you are in 11th standard, 12th standard में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे वहां पर इस यूनिट, इसका बेसिस, इसका लॉजिक बड़े डिटेल में, बड़ा एलाबोरेट में समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी सिर्फ हम यह बात लिखते हैं, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ईवी। ईवी is 1 electron volt and 1 EV is always equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. One EV is 1.6 into 10 to the power minus 19 joules। याद रखना बड़ा आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम लिख रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, वी हैव गॉट अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वही वैल्यू लिखी और इतना ही जूल्स। 1 EV इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, और 1 जूल is always equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt. चलिए मैं इस यूनिट का जो ओरिजिन है वह भी समझाता हूं कि यह यूनिट कैसे डिफाइन होती है। 1 electron volt, the definition of 1 electron volt is energy needed or work done to move an electron across the potential difference of 1 volt. Work done of energy needed to move an electron
across potential difference of 1 volt. This is 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन. जब एक इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करते हैं, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस मूव करते हैं, तो ऐसा करते समय हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ एनर्जी देना पड़ती है, या फिर वर्क रिलीज होता है या एनर्जी रिलीज होती है. दैट एनर्जी रिलीज इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट्स ऑलवेज इक्वल टू दिस मच जूल्स. नाउ द नीड ऑफ दिस यूनिट इज to write the energy of particles like electron, proton, neutron, atom और ions. ये बहुत छोटे पार्टिकल है, इनके लिए जूल्स या अर्क्स काफी बड़ी यूनिट हो जाती है. इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करी है. नाउ द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ पावर. पावर इज डिफाइंड एज the rate of work done or the rate of change of energy. देखिए, by applying some force to do some work, और वर्क करने से कुछ एनर्जी चेंज होती है. जितना तेजी से वर्क हो रहा है, जितना तेजी से एनर्जी चेंज हो रही है, दैट इज पावर. पावर इज द rate of work done or the rate of change of energy. That is power. We used to say power can be expressed as dW by dt. There is power. अब हमने वर्क के लिए क्या लिखा था, रिकॉल करें. वर्क इज F dot S. dW is F dot ds. So I can always define power in this manner. F dot ds by dt. Or power is F dot ds by dt. But what is ds by dt? S is displacement. Rate of change of displacement क्या होता है? What is the rate of change of displacement? ds by dt is nothing but velocity. So power may be redefined. It may be expressed as F dot V. This is the definition or the basic expression for the power. F dot V. Or it may be written as mod F mod V into cos of angle in force vector and displacement vector. Now, the unit of power and the dimension formula for the power. मैं सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूं, फिर इसकी यूनिट के बारे में चर्चा करता हूं, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि पावर का मतलब होता क्या है. सबसे पहले इट्स फॉर्मूला.
पावर इज, या तो मैं dw/dt से लिख दूं या F.V से लिख दूं, दोनों ही तरीके से मैं लिखने की कोशिश करता हूं। पहले dw/dt, dw इज वर्क के लिए डायमेंशन हमने लिख रखा है m l स्क्वायर t टू द पावर -2/t। ये तो मैंने dw/dt से लिखा है। dw इज वर्क के लिए m l स्क्वायर t टू द पावर -2/t। मैं F.V से भी लिखता हूं, और F का है m l t टू द पावर -2, यह फोर्स होता है, और वेलोसिटी का होता है l इंटू t टू द पावर -1। In any case, the dimension for power would be written as L square t to the power -3. This is dimension formula for the power. Now, the unit of power. अब इधर हम एक बात बिल्कुल साफ बोलते हैं, जब हम इस तरह के एडवांस फिजिक्स की पर आ जाते हैं, एडवांस फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वी नेवर यूज सीजीएस सिस्टम। हम सीजीएस सिस्टम को हमेशा अवॉइड ही करते हैं। सीजीएस सिस्टम में डेटा दे भी रखा हो तो हम उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। हम नॉन कन्वेंशनल सिस्टम फिर अवॉइड करने लगते हैं। एफपीएस सिस्टम तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीजीएस सिस्टम में डेटा दे रखा होगा तो उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर is joules per second or watt. 1 watt is 1 joules per second, or this is equal to 1 kg meter square per second cube. This is the unit of power. SI unit of power is joules per second or watt. 1 watt is always equal to 1 joule per second और 1। अब आगे लिखने के लिए मैंने क्या देखा, मैंने इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा। जब मैं इसको केजी मीटर सेकेंड में लिखना चाहता हूं ना, तो उसी समय फिर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की तरफ ध्यान देने लगा। 1 वॉट जो कि 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड लिखने के लिए तो मैंने यह लिखा देखा, और एल मास की पावर 1 है तो 1 केजी, एल स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, t to the power -3 per second cube. This is 1 watt. 1 watt is equal to 1 joule per second or 1 kg meter square per second cube. Ab we have got a unit of power which is frequently used. It's not a standard unit, but it's heavily used in day-to-day life while writing a specification of any machine, and that is horsepower, HP. 1 horsepower, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और 1 HP is always equal to 746 watt. Generally मशीन्स का पावर डिफाइन करने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल होता है। यदि आप कभी मोटर पंप खरीदने जाओगे, कभी जो पानी जिससे हम ऊपर चढ़ाते हैं या जो सबमर्सिबल पंप होते हैं, इन पंप को यदि आप खरीदने जाओगे तो वहां पर जो आप बातचीत करोगे
पावर डिफाइन करने के लिए जो बातचीत करोगे वो शायद हॉर्स पावर में ही करोगे। दुकानदार जो शॉपकीपर है वह भी आपको पावर हॉर्स पावर में ही बताएगा। अब देखिए वहां पर वो बातचीत क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ वी आर सिटिंग ऑन अ बिल्डिंग, और ये 5 फ्लोरिड बिल्डिंग है, 5 मंजिला बिल्डिंग है, एंड जो भी कुछ पानी आता है दैट इज स्टोर्ड इन अ अंडरग्राउंड टैंक। जो ग्राउंड के नीचे जो एक टैंक है वहां अंडरग्राउंड टैंक है, उसमें पानी ढेर सारा स्टोर होता है, और डेली उसका पानी ओवरहेड टैंक में चढ़ाया जाता है। और वही ओवरहेड टैंक मतलब जो छत पर है, और उस ओवरहेड टैंक में चलाने के बाद फिर वो सभी फ्लोर पर जब जब जैसे जैसे आवश्यकता है उसको कंज्यूम करते हैं। नाउ द जॉब इज कि हमें अंडरग्राउंड टैंक से पानी को ओवरहेड टैंक तक पहुंचाना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, डेली आई नीड टू ट्रांसपोर्ट 3000 लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड टैंक टू ओवरहेड टैंक। या फिर यह कहो कि बोरिंग है, बोरिंग वो जमीन से नीचे 300 फीट गहराई से पानी को उसको निकालना है, 300 फीट पानी को ऊपर पहले तो ग्राउंड पर लेकर आना है, फिर छत पर भी लेकर जाना है और उस ओवरहेड टैंक को भरना है, और डेली 3000 लीटर की आवश्यकता होती है इस बिल्डिंग में सभी को पानी, सभी की पानी की जो कंजप्शन है उसको पूरा करने के लिए। अब 3000 लीटर नीचे से ऊपर तक पहुंचाना है, 2 तरह की मशीन हो सकती है। एक मशीन जो है वह इस 3000 लीटर के पानी को 1 घंटे में ऊपर चढ़ाती है, और दूसरी मशीन है वह इस 3000 लीटर के पानी को मात्र 10 मिनट में ऊपर चढ़ा देती है। अब खास बात, वर्क डन और एनर्जी नीडेड टू ट्रांसपोर्ट दिस 3000 लीटर from underground tank to overhead tank is fixed। हम कहते हैं 3000 लीटर को नीचे से ऊपर तक चलाने के लिए जो वर्क होएगा, जो एनर्जी लगेगी वो तो फिक्स है, मगर आप कौन सी मशीन परचेस करोगे? वह मशीन परचेस करोगे जो 1 घंटे में इस काम को करती है, या आप वह मशीन परचेस करोगे जो 10 मिनट में इस काम को कर सकती है? Definitely, by default, our choice would be that machine which could do the same job in 10 minutes। हम चाहते हैं काम फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए, इतना समय नहीं चलना चाहिए। मतलब वर्क डन और एनर्जी वो इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है। हम जो ज्यादा देख रहे हैं दैट इज पावर। वर्क इज फिक्स, द टाइम टेकन मे डिफर। dW/dt, हम कहते हैं दैट मशीन विच कुड ट्रांसपोर्ट दैट वाटर इन 1 आवर, इट्स लेस पावरफुल। उसकी पावर कम है, वो काम तो करती है मगर काम को करने में ज्यादा समय लेती है। while that machine which transport the same water in 10 minutes, that is more powerful machine। वो उसी काम को, उतनी ही एनर्जी को तेजी से डिलीवर करती है, ज्यादा तेजी से जॉब करती है और ज्यादा एफिशिएंट है। We used to say that is more powerful machine। हम कहीं पर भी काम करते हैं तो हमेशा पावर हमारा खास कंसर्न होता है। कहीं पर हम ज्यादा पावर चाहते हैं तो कहीं पर हम कम पावर भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ज्यादा पावर चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप घर पे जब पढ़ाई करते हो तो 2000 वाट का हेलोजन लगा के पढ़ना पसंद करोगे? आप जब बल्ब परचेस करने जाते हो, CFL परचेस करने जाते हो, जब इल्यूमिनेशन करने के लिए आप ट्यूबलाइट परचेस करने जाते हो, तो वहां पर ट्यूबलाइट परचेस करते समय या CFL परचेस करते समय आप जो देखते हो वाट, उस पर लिखा रहता है। CFL पर लिखा होगा आइदर 8 वाट और 12 वाट और 24 वाट और 18 वाट। What is that? That is in fact the power drawn or the consumed by that device। वो जो CFL है, जब आप उसको जॉब के लिए लगा दोगे, जब उस पर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दोगे, तो यदि 18 वाट का CFL है, 18 वाट CFL means that CFL would draw 18 joules of energy per second। उस CFL को इस्तेमाल करते समय
आपके पास प्रति सेकेंड, पर सेकेंड 18 जूल्स का बिल आएगा। आप भाई जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो उसका बिल पे करते हो, उसका बिल अदा करते हो, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो। आप एक बात सोचो, मैंने व्हेन आई एम डूइंग दिस जॉब, इधर ऊपर 2000 के 3 हेलोजन, 2000 वॉट के 3 हेलोजन लगा रखे। क्या इस तरह के हेलोजन आप अपनी पढ़ाई के लिए लगाना पसंद करोगे? कभी नहीं। देयर यू डू नॉट नीड दैट मच पावर। यदि इस तरह से 2000 वॉट का हेलोजन आप ऊपर लगाकर बैठ जाओगे तो आप पसीने पसीने हो जाओगे बुरी तरह से। देयर यू डू नॉट नीड दैट मच पावर। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा ही पावर चाहिए। किसी जॉब को करने में हमें कम पावर चाहिए, किसी जॉब को करने में हमें ज्यादा पावर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम डूइंग ऑल दिस प्रोसेस, तो इधर मुझे ज्यादा पावर चाहिए। आई वांट मोर इल्यूमिनेशन ऑन दिस बोर्ड, दैट्स व्हाई वी यूज पावरफुल इल्यूमिनेटिंग एजेंट हियर। इनका वॉटेज ज्यादा है। अब इधर मैं एक कंसेप्ट और बताता हूं, पावर इनपुट, पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन। देखिए, my next concept is power input, power output and efficiency of machine। हाँ बोलो। My next concept is power input, power output and efficiency of machine। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले what do you mean by machine? Machine is anything that do some work। मशीन की बेहतर डेफिनेशन तो हमने वो 3 इडियट मूवी में सुन रखी है कि व्हाट इज एन मशीन। नाउ इट हेल्प अस टू डू एनी वर्क, कोई सा भी काम करना है, एनी जॉब, लाइक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFL इज अ मशीन, दिस टाइप ऑफ डिवाइस इट्स अ मशीन, और एनी पुली जिसके द्वारा हम पानी खींचते, दैट इज अ मशीन, सबमर्सिबल पंप, इट्स अ मशीन, ऑल दिस आर मशीन। अब कोई भी मशीन जब कोई काम करती है तो आपको उसको एनर्जी देना पड़ती है, और जिस रेट से आप उसको एनर्जी देते हो दैट इज पावर इनपुट। द रेट एट विच यू एड एनर्जी और यू पुट एनर्जी इनटू इट इज एनर्जी इनपुट। एंड उस मशीन का कुछ काम है, उस काम को वो जितना करती है, उसका जो पर्पस है, उस पर्पस में वो जितनी एनर्जी को कन्वर्ट करती है, दैट एनर्जी इज पावर आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह की मशीन की बात करता हूं, एक रूम हीटर और दूसरा बात करता हूं मैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कमरे में एक बल्ब लगाया। जब मैं कमरे में बल्ब लगाता हूं, देन व्हाट डू आई डिजायर फ्रॉम दैट बल्ब? मैं चाहता क्या हूं? आई डिजायर इल्यूमिनेटिंग दैट रूम। मैं उस रूम को रोशनी करना चाहता हूं उस बल्ब के माध्यम से। अब मैंने एक बल्ब लिया, 40 वॉट का बल्ब लिया, उस बल्ब के ऊपर लिखा है 40 वॉट। Now, what do you mean by that 40 watt bulb? The meaning is that when you put that bulb into job, जब आप उसको होल्डर में लगाओगे, जब आप उसको पावर सप्लाई दोगे, then that bulb would consume 40 joules of energy per second। जब आप उसको सॉकेट में लगा देते हो, ऑन कर देते हो, तो आप उसको एनर्जी देने लगते हो, और हर सेकेंड पर आप उसको 40 जूल्स एनर्जी देते हो। 40 वॉट बल्ब, इट मीन्स द
bulb draw or consume 40 joules of energy पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 40 जूल्स एनर्जी ड्रॉ करता है और कंज्यूम करता है। अब क्या वो सारी एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है, क्या उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? नहीं, वो सारी 40 जूल्स ऑफ एनर्जी को, 40 वॉट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। इनफैक्ट जब आप उस बल्ब को ऑन करते हो तो ढेर सारी एनर्जी तो वो हीट के रूप में रेडिएट कर देता है और कमरे को गर्म करने लगता है। वो जो एनर्जी हीट के रूप में रेडिएट कर रहा है और कमरे को जो गर्म कर रहा है, हम कहते हैं दैट इज अ यूजलेस पार्ट ऑफ एनर्जी, दैट इज नॉट इट्स जॉब। बल्ब का ये काम नहीं है। बल्ब का खास काम है कमरे में रोशनी करना। सपोज it convert 16 joules per second energy into light energy। सपोज वो लाइट एनर्जी में 16 जूल्स एनर्जी खर्च करता है, रेडिएट करता है। हम कहते हैं बाकी की 24 जूल्स एनर्जी कहां गई? वो भी उस बल्ब से रेडिएट हो रही है। बल्ब 40 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी ड्रॉ कर रहा है, 16 जूल्स तो लाइट में कन्वर्ट कर रहा है और बाकी की 24 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी वो हीट के फॉर्म में रेडिएट कर रहा है, वो कमरे को गर्म कर रहा है। हम कहते हैं वो दी गई एनर्जी का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही काम कर रहा है, बाकी फालतू काम कर रहा है। हम कहते हैं इनपुट पावर इज 40 watt और 40 joules per second। And what is output power? Output power is 16 watt or 16 joules per second। And the power that is wasted, जो पूरी तरह से व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, we call it power loss, is 24 watt or 24 joules per second। There is the loss in power। ये पावर व्यर्थ जा रहा है, लॉस्ट हो रहा है। हम कहते हैं what is efficiency of this bulb? Efficiency we denote it by eta, its output power upon input power into 100। हम कहते हैं efficiency of this bulb is 16 by 40 into 100, that is 40%। इस मशीन की जो एफिशिएंसी वो मात्र 40% है। इसमें जो हम एनर्जी देते हैं उसका सिर्फ 40% एनर्जी ही उपयोगी होती है, बाकी 60% एनर्जी तो ये व्यर्थ वेस्ट कर देता है। इनफैक्ट ये वाकई में बल्ब की स्टोरी है। पहले एक समय लट्टू होते थे, बल्ब होते थे, उनका इस्तेमाल हम लोग करते थे इल्यूमिनेशन के लिए, जो थॉमस एडिसन ने डिस्कवर करा था। और थॉमस एडिसन ने उसकी डिस्कवरी करने के बाद जनरल इलेक्ट्रिक के नाम से अपनी खुद की इंडस्ट्री भी लगाई थी और उस बल्ब को बनाकर पूरी दुनिया को बेचा था और ढेर सारा पैसा कमाया था। और आज के समय वह बल्ब पूरी तरह से आउटडेट हो चुका है, एब्सोल्यूट हो चुका है, अब कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। उस बल्ब का इस्तेमाल क्यों बंद हुआ, इस बात को समझें। क्योंकि उस बल्ब में जो पहले इस्तेमाल होता था, उस बल्ब में जो एनर्जी कंजप्शन था वो काफी अधिक था,
और कंज्यूम्ड एनर्जी का एक छोटा फ्रैक्शन ही इल्यूमिनेशन के पर्पस में काम आता था, बाकी मेजर फ्रैक्शन तो उसका हीट के रूप में वेस्ट हो जाता था, वो व्यर्थ कर देता था। क्योंकि वो एनर्जी लॉस ज्यादा कर रहा है, पावर लॉस ज्यादा कर रहा है, उसके इस्तेमाल से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, इसीलिए उस बल्ब को रिजेक्ट कर दिया गया। किसी भी डिवाइस को जब इस्तेमाल करते हैं तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर और उसकी एफिशिएंसी जरूर सोचते हैं। अब उसी बल्ब की जगह पर आज हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टुडे वी यूज CFL। अब मैं CFL के बारे में बताता हूं। CFL के साथ क्या खास बात होती है, और आप ध्यान से CFL पर जो लिखा हुआ हो वो भी पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 watt CFL। 12 watt CFL का मतलब है it consume or draw 12 joules per second। अभी तक क्यों पढ़ा था? It consumes or draws 12 joules per second. This is, we call it input power। ये पावर इनपुट है, एंड इफ इट कन्वर्ट्स 11 joules पर सेकेंड इनटू लाइट। खास काम इसका भी है, इल्यूमिनेट करना, रोशनी करना, और यह 11 जूल्स पर सेकेंड लाइट में कन्वर्ट कर रही है। तो इधर हम कहते हैं आउटपुट पावर। आउटपुट पावर इज, now we used to say output power is 11 joules per second। सपोज ये चीज ही हुई है, इट कन्वर्ट, वो 11 जूल पर सेकेंड, हर सेकेंड में 11 जूल को लाइट में कन्वर्ट करता है, और वो 12 जूल पर सेकेंड एनर्जी खींच रहा है, ड्रॉ कर रहा है। बाकी की 1 जूल का क्या हुआ? बाकी की जो 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, वो उसको गर्म कर रही है, वो एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है। हम कहते हैं 11 watt is the output power। Input power is 12 joule per second or 12 watt। Means power loss। Power loss means the energy that is converted into some useless job which is not specified for that machine, which is not defined for that machine, that is power loss। That is 1 joule per second or 1 watt। Now we used to say, what is efficiency of this machine? Efficiency eta is once again output power upon input power into 100। Efficiency is output power, हम 11 लिखेंगे, input 12 into 100, it's nearly 90%।
the efficiency of this machine is 90%, which means that CFL is a better device, it's a better machine to be used in order to illuminate the room. हमारे कमरे में बल्ब के बजाय हम CFL यदि इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, बिजली का बिल कम आएगा, कमरे में रोशनी ज्यादा होगी। आप चाहें तो एक के बजाय 2 CFL लगा लें यदि आपको ज्यादा रोशनी चाहिए तो, मगर CFL के द्वारा आपको ज्यादा रोशनी मिलेगी और बिजली का बिल कम आएगा। दिस इज आउटपुट पावर, इनपुट पावर, द एफिशिएंसी। अब यदि हम बातचीत करें रूम हीटर की, तो रूम हीटर के लिए अब हम देखिए, रूम हीटर में आपने देखा होगा कि वहां पर भी एक स्पाइरल कॉइल होती है जनरली, और उस स्पाइरल कॉइल से करंट पास करते हैं तो वो रेड हॉट होती है और रेड हॉट होकर चारों तरफ हीट रेडिएट करने लगती है। बट वंस अगेन हीट रेडिएट करने के साथ साथ वो लाइट भी रेडिएट करती है। नाउ द एनर्जी विच इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, that is a wastage energy there. If we talk about room heater,